दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक बहुत अच्छी लव स्टोरी लेके आए हैं जो एक लड़के की है जिसका नाम रोहित है। और रोहित को अपने जीजा के भाई के साथ प्यार हो जाता है। दोनों प्यार में सारी हदें पार कर जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित एक बहुत ही अच्छे परिवार से बहुत ही खूबसूरत लड़का है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। रोहित 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। वहां पर वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। अभी हाल ही में रोहित की बहन की शादी 6 महीने पहले हुई थी। रोहित की बहन की शादी जिस परिवार में हुई थी वो परिवार भी बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित था। उसकी बहन वहां बहुत खुश थी। परिवार बहुत अच्छा मिल गया था और ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे थे। बहन की शादी हो जाने के बाद रोहित फिर से हॉस्टल चला गया। रोहित को शुरू से ही अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में पता था। रोहित को लड़कों में रुचि थी। शुरू में तो रोहित ऑनलाइन ऐप के द्वारा अलग अलग लड़कों से मिलता, हुकअप करता, लेकिन 2 महीने पहले उसकी मुलाकात रोहन नाम के एक लड़के से हुई थी। दोनों कम समय में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। देखते ही देखते दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों हमेशा मिलते रहते, बातें करते, साथ मस्ती करते, साथ रहते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अचानक से रोहन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। रोहित, जो कि रोहन को इस तरह बदलता देख बहुत परेशान हो गया। वो बार बार रोहन से पूछता कि वह क्यों इतना बदल रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया। अब वो पहले की तरह बात भी नहीं करता, केयर भी नहीं करता। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। रोहन कुछ नहीं कहकर टाल देता है। ऐसा लगता था कि रोहन का मन अब रोहित से भर चुका है। अब वो रोहित से पीछा छुड़ाने को सोचता है। रोहित को भी यह सब बात पता चल चुकी है और रोहन अब उससे प्यार नहीं करता और उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसी वजह से रोहित बहुत दुखी रहता है। वो बहुत हताश रहता है क्योंकि वह रोहन को काफी दिल से जुड़ा हुआ था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई होने लगती है। छोटी छोटी लड़ाइयां अब बड़ी लड़ाइयां बन गई हैं। लड़ाइयां इतनी बढ़ गई कि रोहन ने रोहित का नंबर ब्लॉक कर दिया। नंबर ब्लॉक हो जाने के बाद रोहित काफी टूट गया था। वो अकेला पड़ा रहता। अब उसको घर में भी बहुत याद आने लगी थी। वह अपने कमरे में पड़ा रहता था। कई दिनों से तो उसने अपनी क्लास भी अटेंड नहीं की थी। जब भी वह अकेला रहता उसको हमेशा रोहन की याद आती। उसको वहां बिताए हुए हर एक पल याद आते। एक दिन रोहित ने सोचा कि अगर यूं ही रहूंगा तो रोहन की याद आएगी। ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि रोहित इन सब से परेशान हो चुका था। वह अब रोहन को भूलना चाहता था। उसने सोचा घर जाकर शायद रोहन को भूलने में कोई मदद मिल सके। रोहित दिल्ली से अपने घर मुरादाबाद आ गया। यहाँ भी वह चुपचाप ही रहता। रोहित के माता पिता रोहित को यूं अचानक बिना बताए घर आया देख काफी अचंभित थे, क्योंकि वो जब भी रोहित को घर बुलाते वो पढ़ाई का बहाना मना कर देता था। रोहित अब गुमसुम सा रहता था, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, इसलिए शायद उनके माता पिता ज्यादा चिंतित थे। एक दिन रोहित के पापा ने रोहित से कहा, बेटा जाओ अपनी दीदी के पास घुमाओ, चुपचाप रहते हो, वहां तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले तो रोहित ने मना कर दिया, लेकिन फिर मम्मी पापा के बार बार कहने पर वह अपनी बहन के यहाँ चला गया। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, रोहित को लेने के लिए उसके जीजाजी के छोटे भाई आए हुए थे, जिनका नाम समीर था, जो कि बहुत पहले से ही स्टेशन पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित जैसे ही स्टेशन के बाहर आके कॉल किया, समीर ने तुरंत फोन उठाया। वो रोहित को रिसीव करके घर आ गया। दोनों ने रास्ते में बहुत सारी बातें की। घर आकर
आकर रोहित की बहन ने पहले से ही चाय बना रखी थी। तीनों ने साथ में चाय पी और कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद समीर ने रोहित को मार्केट घुमाने ले गया। काफी टाइम बिताने के बाद समीर और रोहित एक दूसरे को जानने समझने लगे थे। दोनों में दोस्ती हो गई थी। रोहित को समीर के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। समीर भी काफी बातूनी था। वह खुश मिजाज लड़का था और उसका ख्याल भी बहुत रखता था, क्योंकि रोहित उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर जो आया था और यह समीर का फर्ज भी था। अब रोहित को एक ही दिन हुआ था वहां गए। एक ही दिन में रोहित और समीर दोनों काफी घुल मिल गए थे। दोनों काफी वक्त गप्पे मारते हंसते रहे। दोनों एक ही दिन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। शाम को खाना खाने के बाद समीर बोला, रोहित मेरे पास ही सो जाओ, दोनों बातें करेंगे रात में, और मैं भी अकेला बोर हो जाता हूँ। तभी रोहित बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। दोनों कमरे में सोने चले जाते हैं। समीर ने रोहित से पूछा, रोहित तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? रोहित बोला, नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। तब रोहित ने समीर से पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? समीर बोला, नहीं नहीं, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। रोहित को ना जाने क्यों समीर काफी अच्छा लग रहा था। दोनों लोग साथ में सोए, काफी देर तक बातें करते रहे। रोहित फिजिकली समीर की तरफ आकर्षित होते जा रहा था और समीर की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि जो भी उससे बात करता वो उसकी तरफ खिंचा चला आता था। समीर का बात करने का तरीका बहुत गजब का था। उससे कोई भी आकर्षित हो सकता था। काफी देर बात करने के बाद समीर बोला, रोहित अब काफी रात हो चुकी है, चलो अब सो जाते हैं, अब बातें कल करेंगे। रोहित बोला, ठीक है। रोहित और समीर दोनों एक ही बेड पर सोए थे। रोहित को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वह समीर से इतना ज्यादा आकर्षित हो चुका था। वो समीर को मन ही मन में पसंद करने लगा था, और शायद इसलिए भी क्योंकि अभी अभी रोहित का ब्रेकअप हुआ था और रोहित भी ब्रेकअप को भुलाने के लिए किसी का साथ चाहता था। समीर कुछ समय के बाद करवट बदल कर लेट गया। रोहित काफी देर सोचते रहा। रोहित सोच रहा था, काश समीर को भी लड़कों में इंटरेस्ट होता, काश समीर भी गे होता। रोहित के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। रोहित समीर की तरफ बहुत आकर्षित था। वह समीर को बाहों में भरना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। शायद रोहित मन ही मन समीर को दिल दे चुका था। काफी देर सोचने के बाद रोहित ने सोचा कि समीर सो गया है। वो समीर को छूना चाहता था, उसके सीने पे हाथ रखना चाहता था, उसके सीने पे उसकी बाहों में सिर रख के वो सोना चाहता था, क्योंकि उसे रोहन को बुलाना था। और लेकिन उसकी भावनाओं पर लेकिन रोहित डर रहा था। लेकिन रोहित की भावनाओं पर रोहित का अब कोई बस नहीं चल रहा था। रोहित के मन में समीर को हक करने की इच्छा थी। उसने धीरे से एक हाथ समीर की कमर को छोड़ा, फिर हाथ हटा लिया। अब रोहित की हिम्मत बढ़ गई थी, क्योंकि समीर को चुपचाप लेटा देख रोहित को लगा समीर गहरी नींद में है। उसने फिर समीर की तरफ करवट बदल ली, समीर को पीछे से पकड़कर हक कर लिया और एक हाथ समीर के सीने पे रख दिया। तभी अचानक समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित ने झट से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। समीर ने रोहित की तरफ मुड़कर रोहित को कसकर पकड़ लिया। समीर बोला, रोहित मैं जानता हूँ तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें देखकर ही समझ गया था। तुम्हारा इस तरीके से मुझे देखना, मुझसे बात करना, मैं समझ गया था कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं बस इसी समय का इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे कोई सिग्नल दो, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। पर मैं डर रहा था कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ये सब करने दिया।
मैं तो नींद का नाटक कर रहा था, लेकिन अभी जब तुमने मुझे पीछे से हक किया तो मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ है। रोहित यह सब सुनकर चुपचाप रह गया, वो शर्मा गया था। तभी समीर ने रोहित के लिप्स पे एक किस की, जिसे समीर ने भी रोहित को कस के किस किया। तभी समीर भी रोहित को कस के किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक किस करते रहे। दोनों एक दूसरे को में इस कदर खोए रहे कि उन्हें होश भी नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। समीर रोहित के सीने को किस कर रहा था, चूम रहा था, रोहित के कमर पे छू रहा था। दोनों एक दूसरे के जिस्म को इस तरीके से लिपटे हुए थे, इस तरीके से किस कर रहे थे कि दोनों को पता ही नहीं था कि उन्होंने कब एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। और उनकी बॉडी इतनी गर्म हो चुकी थी कि दोनों एकदम पागल होते जा रहे थे। दोनों पसीने से लथपथ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इतने में उनको होश ही नहीं रहा वो कब उन्होंने एक दूसरे से सेक्स कर लिया। ये उनका पहली बार था, पहला सेक्स था। दोनों को होश ही नहीं रहा कि उन्होंने ये सब एकदम से कब कर लिया। तब जाके उनकी थोड़ी सी प्यार की जो प्यास थी वो शांत हुई। दोनों की शांत होने के बाद दोनों ऐसे ही बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में पूरी रात लेटे रहे। इसी तरह कब सुबह हो गई दोनों को पता ही नहीं चला। अगली सुबह रोहित और समीर दोनों साथ साथ सब काम कर रहे थे। अब अक्सर दोनों रात में एक साथ सोते, मस्ती करते, फ्यूचर प्लान्स बनाते। अब वो दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश थे। कुछ दिनों के बाद रोहित अपने घर चला गया और वो समीर को वादा करके गया कि वो उसके सिवा किसी से नहीं मिलेगा, और समीर ने भी वादा किया। अब दोनों को जब भी मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे से मिलने चले जाते। दोनों साथ साथ बहुत मस्ती करते और खुश रहते थे। अब वो दोनों उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। दोनों ने सेटल हो जाने के बाद घर वालों को सब कुछ बताने का प्लान भी बना रखा था। अब वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस थे, एक दूसरे को प्यार जो बहुत करने लगे थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे ही बहुत प्यार भरी लव स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही प्यार भरी स्टोरी, शायरी और पोएट्री लाते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।